हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे आप सब लोग। तो मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ, बहुत ही मज़े में हूँ आप सबके दुआओं से। सो गाइस, आप सबको गुड आफ्टरनून। दोपहर के 2 बज चुके हैं। मैं नहा कर आ गई हूँ, नहा लिया है और बच्ची को भी नहला दिया है, नंदनी को। और गाइस मैं खिचड़ी खाती हूँ ना, मतलब कि जब से बीमार हुई मैं, जब से मुझे डेंगू मलेरिया हुआ, उसके बाद मैंने रोटी नहीं खाई अभी तक। मतलब अभी तक रोटी नहीं खाती हूँ, सिर्फ खिचड़ी खाती हूँ, दाल चावल और खिचड़ी। कभी कभी सभी चावल भी खा लेती हूँ, लेकिन रोटी नहीं खाती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा कोर्स 14 दिन का। तो अभी 14 दिन नहीं हुए शायद, दवाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो अभी मैं खिचड़ी खा रही हूँ। मेरा थोड़ा पूरा ख़राब हो रहा है। मतलब कहते हैं ना, जब हम डाइटिंग करते हैं, मतलब कि जैसे हम खाना कम खाते हैं ना, तो सबसे पहले असर हमारे थोबड़े पे होता है, वो पहले चिपकने लगता है। और जब मोटापा आएगा तो सबसे पहले हमारे गाल भर जाते हैं। तो इस तरह से, जैसे कि हम मोटे होते हैं तो हमारे गाल भर जाते हैं, मोटा दिखने लगता है चेहरा हमारा। इस तरह से दुबले, जब थोड़े से दुबले होते हैं ना, हम जरा सा भी दुबले होंगे, कहीं से 1 किलो वजन भी कम होगा ना, तो हमारा पहले थोड़ा दिखता है वो ऐसा। सो गाइस, चलो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करो फटाफट, और चैनल सब्सक्राइब अपने ग्रुप में शेयर कर देना। और ब्लॉग पूरा ही देखा करो, चैनल सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो अपने ग्रुप में। और ब्लॉग पूरा ही देखा करो, मैं जब भी डालूँ, ठीक है? और कहीं जाया मत करो यार। और कभी कभी ना बहुत काम होता है, तो मैं स्टार्ट तो कर देती हूँ ब्लॉग, उसके बाद में शाम को ही ले पाती हूँ, क्योंकि जब थकान होती है ना, मतलब काम हम करते रहते हैं और थकान हो जाती है ना, तो फिर मतलब बात करने में चिड़चिड़ी होती है। जब हम थक जाते हैं ना काम करके, तो चिड़चिड़ी होती है काम बात करने में। तो यार अब बच्चों पे गुस्सा करूँगी, आप लोगों से प्यार से बात करूँगी, इस तरह तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए लोग मैं जब भी जितना भी बनाऊँ तो आप लोग पूरा ही देखा करो। और आज बहुत काम है थोड़ा घर में, क्योंकि एक्स्ट्रा कबाड़ बहुत है हमारे घर में, हो गया बाहर, तो उसको हम बेचेंगे। मतलब हमने फ़ोन कर दिया है घर वाले को, तो वो आएगा ले जाएगा। जैसे कि पुरानी खटिया है एक रखी है, मतलब टूटी नहीं है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा लगता है कि एक्स्ट्रा है, वो कोई काम में नहीं आती है, सिर्फ कपड़े सुखाने का काम आती है वो। छोटे छोटे कपड़े होते हैं जो वो नंदी की चट्टी वट्टी, तो उसको बेचना है। और हमारे पास 2 कोठी हैं, मतलब कि गेहूँ भरने की, चावल भरने की, उनको भी बेचना है। क्योंकि अब हम चावल गेहूँ लेते नहीं हैं, सीधा मॉल से सामान आता है। जैसे कि वो आटा आता है, आशीर्वाद का आटा आता है, और चावल आते हैं, तो मतलब सब पैकेट में आ जाता है। तो अभी पहले गेहूँ लाओ, फिर छानो, फिर उनमें ऑयल लगाओ, मतलब कि डिबेल लगाओ, फिर उनको भरो कोठी के अंदर। फिर जब पिसाने जाओ तो उनको बीनो, देखो कि कुछ है तो नहीं जुड़ा, मतलब कीड़ा उड़ा कुछ। उसके बाद में पिसाने जाओ, फिर पिसाई दो, फिर पिसा के लाओ। तो इतना कौन करेगा इतना झटकर? तो इससे अच्छा बस मॉल से ले आते हैं राशन वासन, चावल और आटा। बस अब गेहूँ चावल भरते ही नहीं है, इसलिए बेच देंगे उनको। क्योंकि बारिश में ख़राब हो रही है, जंग लग रहा है उन्हें, फिर वो बिकेगी भी नहीं ढंग से। तो तभी तो बिक जाएंगी वो अच्छे भाव में, क्योंकि नई हैं और बाद में बिकेंगे ही नहीं वो, मतलब कबाड़ में जाएंगे फिर तो सीधा। इसलिए आज सब सामान निकाल देंगे, बेच देंगे। और जो कोठी हैं उनके अंदर सामान भरा हुआ है, वो भी कबाड़ी होगा, क्योंकि प्लास्टिक की बड़ी बड़ी बोतलें हैं। मतलब कि जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं, तो रखते रहते हैं साइड में, क्यों कभी काम न लगे, बाहर जाएँ तो बड़ी बोतल चाहिए, तो हम रखते रहते हैं साइड में। तो बस ये सब भेजेंगे आज, पाइप बहुत बहुत पड़े हैं अंदर, तो सब खाली कर देंगे अपना घर। और आप लोग चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके, और ब्लॉग में आगे बढ़ना, देखना कि आज कितनी सफाई होती है, कितना सामान बेचते हैं। अगर हम जब बेचें या फिर हम जब कोई काम करें, अब वीडियो ना बनाएं, तो आप उससे टेंशन में ना हुआ करो कि भैया इधर सुबह बनाया था, उसके बाद कुछ शाम को बनाया। तो ऐसा होता है कि जब हम काम करते रहते हैं ना, काम भी बहुत होता है। जब कबाड़ बेचेंगे तो कूड़ा हो जाएगा, सामान निकालेंगे कोठी के अंदर से, फिर फैलाएंगे, क्या बेचना है क्या रखना है, तो यहाँ से वहाँ रखना पड़ता है, मतलब बहुत काम हो जाता है। तो उसके बाद में फिर चिड़चिड़ी होती है, जब काम ख़त्म नहीं होता, थक जाते करते करते ना, तो गुस्सा आता है। तो बीच में मैं आपसे प्यार से बात कैसे करूँगी? अब ऐसा तो है नहीं कि आप लोग गुस्से से बात करोगे तो आप मेरी बात सुनेंगे, आपसे तो प्यार से बात करनी पड़ेगी। तो इसलिए अभी जा रही हूँ काम करने, बहुत काम है। कोठी में सामान निकालूंगी और रखूँगी, क्या बेचना है क्या नहीं बेचना। और कूलर बेचना है। कूलर में क्या किया था हमने, मोटर, हमारा कूलर ख़राब हुआ था, तो हमने नई मोटर डलवा दिया था, मोटर उसके अंदर।
तो मोटर तो नहीं पड़ गई है उसके अंदर, लेकिन टंकी फूटी हुई है उसकी, तो अभी उसको ही बेचना पड़ेगा। टंकी क्या करें अभी। तो हमने फ़ोन कर लिया है, बात कर लिया है दुकान वाले से कि अपनी मोटर हो सके तो वापस ले लो। और क्योंकि हमने जब मोटर डलवाई ना, अब पानी डाला तो टंकी नीचे से बह रही थी, तो उसके बाद में अभी यूज ही नहीं हुआ। तो उसने बोला है कि ठीक है मैं ले लूँगा, लेकिन जितना भाव दिया था, मतलब जितने में मैंने बेचा था उससे कम में लूँगा। तो कोई नहीं भाई, जा रही तो जाए, मतलब जितने में जाए उतने सही। तो बस आज बहुत काम है, तो आप लोग सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना। और मैं चलती हूँ काम करने के लिए। तो आप लोग जब भी मैं ब्लॉग बनाऊँ, मतलब जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो बनाऊँगी, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके पूरा ब्लॉग जरूर देखा करो, ठीक है। और गाइस, जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई ना, तो मैं अभी तक रोटियाँ नहीं खाती हूँ, मतलब खिचड़ी खाती हूँ, खिचड़ी दाल चावल, रोटी नहीं खाती हूँ। इसलिए मेरा थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रहा है। क्यों कहते हैं ना कि जब हम मोटे होते हैं तो सबसे पहले हमारा चेहरा दिखाई देता है कि हाँ यार तंदुरुस्त हो रहा है इंसान। और जब हम दुबले होते हैं तो सबसे पहले हमारा चेहरा ही बताता है कि हम दुबले हो रहे हैं, हमारा चेहरा चिपकने लगता है। तो मेरा वही हो रहा है अभी, क्योंकि मैं अभी रोटी नहीं खाती। जैसे मुझे डेंगू मलेरिया हुआ ना, तब से रोटियाँ नहीं खाती हूँ मैं। अभी मेरी दवाइयाँ ख़त्म नहीं हुई हैं, 14 दिन की कोर्स था, तो 14 दिन दवाई भी ख़त्म नहीं हुई है। तो जब तक दवाइयाँ चालू है तब तक रोटी नहीं खानी है, तो रोटी नहीं खाती हूँ मैं अभी। इसलिए मेरा चेहरा थोड़ा सा डाउन रहता है, चिपका चिपका रहता है, और बीमार से रहती हूँ मैं, क्योंकि रोटी की एनर्जी अलग होती है। और मेरा जैसा इंसान कि नंदनी को फिट भी कराना पड़ता है ना, मुझे फिट देनी पड़ती है नंदनी को, और फिर मैं रोटी नहीं खाती हूँ, तो मेरा क्या ही होगा। तो चलो चलते हैं बाहर काम करने के लिए। जल्दी जल्दी उसे चैनल सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी चैनल। चलो मेरे साथ बाहर, तो अच्छे से मिला दूँ आपको। पहले बाल बांधूंगी, उसके बाद देखती हूँ। तो बच्चे हमारे ऐसे हैं ना कि टीवी चालू करके बैठे रहते पूरा टाइम, तो टीवी की वजह से बाहर लेके फ़ोन जाती नहीं जल्दी में। कि क्या होता है ना कि यार टीवी में कुछ ना कुछ आता रहता है, गाना या कुछ तारक मेहता, तो उसका कॉपीराइट लगने का बहुत डर होता है। इसलिए मैं ज़्यादातर बाहर बच्चों के पास जाती नहीं फ़ोन लेके। तो बस मैं चलती हूँ काम करने, निकालूंगी सारा कबाड़, मतलब वो एक्स्ट्रा सामान, एक खटिया है, कूलर है, बहुत सारा सामान है, वो सब बेचना है आज। टेबल है एक लोखंड का, वो सब बेच देंगे आज। मच्छर बहुत हो रहे हैं बारिश की वजह से, जितने कोनर होते हैं ना, कोनर मतलब जितना कबाड़ फैला हुआ होता है उतने ज़्यादा मच्छर होते हैं घर में। तो बस उसको सब बेच देंगे हम आज, और कुछ भी नहीं रखेंगे एक्स्ट्रा सामान, सब बेच देंगे। तो चलो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो, चलो मेरे साथ काम करने के लिए। बहुत बोलती हूँ ना मैं। यहाँ पे हो रहा है घर का काम, मतलब झाड़ू पोतू खाना पीना सब। तो यहाँ पे साक्षी लगा रही है झाड़ू, उसके बाद लगाएंगे पोतू। तो यहाँ पे झाड़ू लग रहा है, और यहाँ पे चौहान साहब चले गए हैं पूजा करके, सुबह की पूजा हो गई है। आज के भोग में था मोदक, तो यहाँ पे गणपति बप्पा का भोग भी लग गया है, वो आराम से बैठ के मोदक खा रहे हैं। और यहाँ पे मेरा बच्चा, नंदनी नहीं गिर जाओगी बेटा, हाँ मेरा बेटा गिर जाएगा, ना लड़। यहाँ बन रहा है सुबह का खाना, तो प्रीति बना रही खाना। खाने बनाया है, क्या बनाया है? और आलू की सब्जी, मग आलू की सब्जी, मतलब भिगोया हुआ मूंग बॉईल करके, और आलू टमाटर की सब्जी, मगनी सब्जी। और रोटियां बना रही है, चावल पक रहे हैं। अभी रोटी बना के जाएगी समर्थ को लेने के लिए। समर्थ बहुत देर से छूटता है, 12:30 के बाद। और यहाँ पे हमने बहुत सारा भंगार बेच दिया है। यहाँ पे हमारा कूलर रखा था, कूलर बेच दिया है। और यहाँ पे वो एक भूल गए हैं ले जाना, ये कूलर का भूल गए, फ़ोन किया है, अगर आपको ज़रूरत हो तो ले जाओ, हम तो फेंक देंगे। तो कूलर बिक गया है आज हमारा। और यहाँ रखा था चप्पल का स्टैंड, चप्पल जूतों का एक टेबल रखा हुआ था, वो भी बिक गया है। यहाँ पे रखी थी पुरानी वाली खटिया, वो भी बिक गई है, बेच दिया है। और बस 2 कोठी बची हैं ये, और ये एक नई
खटिया समर्थ की। और ये तो हमारी लिफ्ट है। लिफ्ट मतलब अगर हमको सब्जियां लेनी होती है तो हम इसमें पैसे रख के लटका देते हैं, तो नीचे से सब्जी वाले सब्जी डाल देते हैं झोले में, तो हम खींच लेते हैं ऊपर रस्सी से। और यहाँ पे कोकोनट का पाउडर था तो वो सूखने के लिए रखा है मैंने। और यहाँ मशीन में पानी भरा जा रहा है। नन्नी का झूला, तो झूला मैंने धोने के लिए डाल दिया है यहाँ मशीन में। और ये उसकी गाड़ी की सीट, वो भी मैंने साबुन ला के रख दिया है, उसको धोऊंगी। और ये कूलर का स्टैंड है, ये नहीं बेचा है, दुकान वाले को बेच देंगे, ये नया है एकदम, तो बात हो गई है, वो लेके जाएगा। सो गाइस शाम के बज चुके हैं 8:30। यहाँ पे बन रहा है खाना। सो गाइस अभी आरती नहीं हुई है गणेश जी की, तो चलते हैं आरती की तैयारी करते हैं। और साक्षी ने आज भी व्रत रखा है, आज है तीसरा दिन, तो साक्षी का व्रत है, तो साक्षी करेगी आरती, कपड़े चेंज करेगी, हाथ पांव धोएगी, उसके बाद आरती जलाएगी, तो आरती करेगी। नन्ही हो रही है, मैं ले लेती हूँ, आपको मिलती है थोड़ी देर बाद। आप लोग ब्लॉग पूरा देखना और आगे बढ़ देना, कहीं जाना मत, ठीक है। चलो सब्सक्राइब कर लो। दीदी नंदू को पानी ले आओ, अब खाना भी लिया जल्दी से, मेरी लाडो भूखी बैठी है। भूखी है नन्नू, भूखी है, ये कौन है? मामा लिया जल्दी से। सो गाइस मेरी नंदनी क्या है ना कि अभी चलना थोड़ा सा सीख गई है ना, खेलने में इतनी मंगन रहती है ना, पूरे दिन खाना नहीं खाती है वो, और ना दूध पीती है। सुबह से एक बोतल दूध नहीं पिया, ये रखी भरी हुई बोतल, और ना कुछ खाया है। और जब चलती है तो कुछ खा लेती थी, अब तो वो कुछ खाती ही नहीं है, सिर्फ खाने का छोड़कर पूरा ध्यान खेलने में ही होता है उसका। आवाज़ तो बेचारी गिर गई सीढ़ी में से, गाड़ी लेके अपने पढ़ाई के। सो गाइस रात के बज चुके हैं 9। यहाँ समर्थ कर रहा है पढ़ाई, और नंदनी और साक्षी कर रही हैं आरती की तैयारी। आज है गणपति बप्पा के घर पे आने का तीसरा दिन, तो हमारे गणपति बप्पा यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज इनके लिए बर्फी का भोग लगाया गया है, मतलब कि मोहन थाल था वो, बेसन की बर्फी होती है उसको मोहन थाल बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों बहनें कर रही हैं पूजा की तैयारी। नंदनी और साक्षी बना रही हैं बत्ती। नंदनी बत्ती बना रही हो, ओले मेरी गुड़िया। मेरी नंदनी आज गिर गई है गाइस, मुझे बड़ा दुख हो रहा है सच में। दरवाज़ा खुला था ना यहाँ का, तो प्रीति साक्षी गई ना कचरा डालने के नीचे, तो उनके पीछे पीछे गई अपनी गाड़ी से, गाड़ी में घूम रही थी, तो बस गाड़ी से गई ना, तो दरवाज़ा खुला था, तो बस दरवाजे से सीढ़ी से ढनक गई नीचे, तो 10 सीढ़ियाँ थी, उसके नीचे गई वो ढनक के। 11वीं सीढ़ी वो है ना जैसे, तो वहाँ पे ढनक की बेचारी गिरी हुई थी। हाँ ढनक गई गाड़ी और उसकी नंदी, दोनों चोट भी लग गई सर पे। अब मैं क्या करूँ, अभी मैं बाहर थी, ये लोग निकल गए, मैं बाहर झूला गिरा दिए थे नंदिनी ने, तो मैं झूला उठा कर रख दूँ फिर जाऊँ इसके पीछे, तो तक ये बाहर भाग के आ गई यहाँ अंदर, और ये चली गई सीढ़ी से गिर गई नीचे। जब भी रोने लगी तो मुझे आवाज़ आएगी, बच्ची बहुत दूर रो रही है, मैं कहाँ चली गई, इतनी दूर आवाज़ आ रही है इसकी, तो ये नीचे रो रही थी वहाँ पे जहाँ गिरी हुई थी। तो मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस है, आज नंदी मेरी गिर गई है, बहुत ज़ोर से लग गई है, उसकी शोल्डर में भी लग गई है, दोनों तरफ माथे में लग गई है, ढनगी है ना ऐसे ऐसे सीढ़ी से कैसे ढनकते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, उस तरह से इसको लग गई है। तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया, फिर मैं समझ को भी कूटा और प्रीति साक्षी को भी बहुत डांटा। हाँ ऐसे नंदिनी नंदिनी देख प्रीति साक्षी साक्षी प्रीति पिटी, ये दरवाज़ा खोलने गई थी और समर्थ अंदर बैठ के फ़ोन चला रहा था, तो वही उसने मार खाया। दरवाज़ा खोल के दोनों गई थी, इसलिए इन दोनों ने पिटी। मेरी कोई गलती थी नहीं, मेरी गलती थी। हाँ सूत नहीं, अगर तू बाहर बैठ के फ़ोन चला रहा होता तो ये गिरती नहीं ना, क्योंकि तू पकड़ लेता। कितनी बार बोला है, जब गणेश जी घर पे आते हैं तो उनके साथ रहते हैं हमेशा कोई ना कोई इंसान। हाँ सही बताओ, हाँ रहता है ना कोई इंसान उनके पास, अकेले नहीं छोड़ते, उनको कोई ना कोई रहना चाहिए यहाँ पे। और सवाल बोलता है कि क्या अंधश्रद्धा रखी है तुमने, कोई नहीं होता है अगर यहाँ पे कोई ना कोई, जब घर पे है तो रहना चाहिए, अगर कोई इमरजेंसी हो अलग बात होती है, अगर घर पे है तो रहना चाहिए।
घर की लाइट और ये दरवाजा खुला करके जा रही हूँ, ध्यान रखना। हाँ। दरवाजा बंद नहीं करते हैं, खाली एक दरवाजा बंद किया था। हाँ, लकड़े वाला नहीं गया, तो ध्यान रखना थोड़ा, तो जाना बाहर। सो गाइस, यहाँ पे आज की आरती हो गई है समाप्त, क्योंकि कॉपीराइट आता है आरती में, इसलिए हमने आरती का नहीं लिया था। आरती पूरी हो चुकी है। अभी यहाँ पे साक्षी भगवान जी को आरती दे दिया है और यहाँ सब लोग बांट रहे हैं प्रसाद, तो हम भी खा लेते हैं। आज छप्पन भोग। अरे पूरे छह करा है। छह नहीं, मोहन मोहन था यार, 56 लोग बोल रहा था। सिर्फ मुझे ऑलमोस्ट लोग खा लेना सभी ने। ठीक है, जा खाली सभी रखना है खाली। ए तूने नहीं लिया। गणपति बप्पा मोरया। सो गाइस, आप भी दर्शन कर लो। यहाँ पे आज हमारे गणपति बप्पा तीसरे दिन पे इस तरह से अपने सिंहासन पे विराजमान है और ये 10 दिन तक यहीं रहने वाले। कॉपीराइट लग जाएगा, बंद कर कॉपी। यार बहुत परेशान करते हैं ये, मुझे मत सिखा तू। और कभी भी गाना जाएगा उसमें ब्रेक में भी। हे गाइस, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना और बाय बाय। जय श्री कृष्णा। नंदनी रो रही है, मैं जा रही हूँ। आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में मिलना मुझसे, मैं आपसे मिलूँगी, आप मुझसे मिलना, ठीक है। बाय बाय। आ गई मेरी गुड़िया, आ गई मेरी गुड़िया। ओले मेरे लाल आएगो। बाय बाय, टेक केयर।